माई सेल्फ सरदार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आज आपको पढ़ाएंगे बीए पार्ट थर्ड और थर्ड के अंदर पेपर सेकंड, यानी पेपर सेकंड राजस्थान का भूगोल, और उसमें आपको पढ़ाएंगे मेन मिनरल्स। राजस्थान में प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं उसके बारे में स्टडी कराते हैं। तो राजस्थान वैसे यहाँ 50 से अधिक प्रकार के खनिज यहाँ पाए जाते हैं और यहाँ अटूट खनिज संपदा के भंडार यहाँ विद्यमान है। खनिजों की भंडार की दृष्टि से बिहार के बाद राजस्थान का जो दूसरा स्थान है, यहाँ धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज विद्यार्थी देखने को मिलते हैं। इस तरह से खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश में 5वां स्थान रखता है। राजस्थान में मुख्य रूप से गिया पत्थर, सीसा, रॉक फास्फेट, फेल्सफार, कैल्साइट, तांबा, मार्बल पर्याप्त मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं, जिसके कारण राज्य को इसका गौरव प्राप्त है। राज्य में मिलने वाले खनिजों में प्रधान और अप्रधान खनिजों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। प्रधान खनिजों में 39 और अप्रधान खनिजों के अंतर्गत 24 खनिज इसके अंतर्गत आते हैं। फिर विद्यार्थी हम सबसे पहले खनिज रॉक फास्फेट जो इम्पोर्टेंट है। रॉक फास्फेट एक ऐसी किसी भी चट्टान से प्राप्त होता है जिसमें एक अथवा एक से अधिक फास्फेट खनिज विद्यमान होते हैं। सामान्यतः जिन चट्टानों में ट्राई कैल्शियम फास्फेट का प्रतिशत अधिक होता है वे रॉक फास्फेट के रूप में जाने जाते हैं। पेड़ पौधों की वृद्धि, आवश्यक पोषक तत्वों में फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास अत्यधिक महत्व उनका है। पेड़ पौधों की जड़ों और विकास, उनमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण, फास्फोरस की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होती है। मिट्टी में फास्फोरस की कमी को कृत्रिम रूप से फास्फोरस युक्त बीज खनिज उपलब्ध करा करके दूर किया जाता है। रॉक फास्फेट खनिज का उपयोग रासायनिक उर्वरकों, सुपर फास्फेट, डाई कैल्शियम फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, मोनोअमोनियम फास्फेट, डाईअमोनियम फास्फेट के निर्माण में होता है। इसके अलावा रॉक फास्फेट से जो है फॉस्फोरिक अम्ल का निर्माण भी किया जाता है। तो भारत में रॉक फास्फेट का जो उत्पादन विद्यार्थियों झाबुआ मध्य प्रदेश, मसूरी, पिथौरागढ़, दरमुला उत्तर प्रदेश, सिरमौर हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में ये विशेष करके पाया जाता है। इनमें राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिलने वाला रॉक फास्फेट का आर्थिक महत्व अधिक है। अब राज्य में जो रॉक फास्फेट है उसके प्रमुख जिले हैं, यानी राजस्थान में ये कहाँ पाया जाता है। राज्य में रॉक फास्फेट उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, सीकर, जयपुर और अरवल जिलों में पाया जाता है। देश में रॉक फास्फेट उत्पादन का राज्य में प्रथम स्थान है। तो ये जिले इनके मेन हैं। सबसे पहले उदयपुर में कानपुर क्षेत्र, कारबेरिया का गुड़ा, डाकन कोटड़ा क्षेत्र प्रमुख है। और ये विद्यार्थी आपके सामने हैं रॉक फास्फेट के जो एरियाज है उसका स्केच मैप दे रखा है, राजस्थान का मानचित्र दे रखा है। फिर राजस्थान के अंदर ये मटून क्षेत्र यानी उदयपुर के अंदर ही क्षेत्र है। सिसारमा, नीमच भाषा का क्षेत्र, बड़गांव क्षेत्र, जामर कोटड़ा क्षेत्र, ये सब रॉक फास्फेट के एरियाज है, जिसमें जामर जो कोटड़ा क्षेत्र है वो रॉक फास्फेट का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर इसके बहुत अधिक जमाव पाए जाते हैं। फिर बांसवाड़ा जिले में सेलोपेट क्षेत्र, जैसलमेर में बिरमानिया, फतेहगढ़, जयपुर में अचरोल, अलवर जिला, उसमें अडुका, अदबानी क्षेत्र, ये सब के सब रॉक फास्फेट के प्रमुख एरियाज माने जाते हैं। फिर विद्यार्थी बात करते हैं गिया पत्थर, सॉप स्टोन। गिया पत्थर को टेल्क और स्टेटाइट के नाम से भी जाना जाता है। गिया पत्थर टेल्क और विविध प्रकार के मैग्नीशियम सिलिकेट्स का मिश्रण है। राज्य में इसका जो गिया पत्थर का उत्पादन है वो अग्रणी स्थान रखता है। यहाँ गिया पत्थर की 335 खाने हैं। जिलेवार हम इसका वितरण देखें तो निम्न प्रकार से है। सबसे पहले राजसमंद जिला, उसमें उष्ण कागदार, संगत, कलोरा, रावचा, ओडन क्षेत्र।
फिर उदयपुर जिला जिसमें औरडा, देवपुरा, डिंगरी, नाथरा की फाल। नेक्स्ट इसमें उदयपुर में सलुम्बर, वेंद, सजेला, लोहांगी, पांडला, देवला क्षेत्र, उंडीथला, राठौड़ा का गुड़ा, बसरा, जाड़ोल क्षेत्र, रिकबदेव, चिकला, खोजावाड़ा, मुंडवाड़ा, छाणी क्षेत्र, फिर है रिकबदेव, कागदर और कल्याणपुर क्षेत्र। ये विद्यार्थियों आपके सामने गिया पत्थर के उत्पादी क्षेत्र है, राजस्थान कहाँ पर होता है। फिर दौसा जिले में ये देकोटा झरना, कलजपुरी, दनियावाड़ा, रायला क्षेत्र। अजमेर जिले के अंदर ये अटुंडी, लच्छीपुरा, सेंद्रा, चेपायदा क्षेत्र। अलवर जिले में ये रतनगढ़, नागलहरी, बेंजावास, भूगर्भा क्षेत्र। बांसवाड़ा में ये जगपुर, भूखिया, मंडेला, जम्बोई, हिम्मत सिंह का गुड़ा। डूंगरपुर में ये देवल, बालवाड़ा, थाना पिपलोदा, पंचपुरा, बोडावली क्षेत्र। करौली में ये मोरा का डूंगर क्षेत्र। भीलवाड़ा में ये गेवरिया और जाजपुर क्षेत्र। फिर विद्यार्थियों नेक्स्ट जो खनिज है उसकी बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभ्रक सामान्यतः कायांतरित और आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। मैग्नेटाइट और पेग्मेटाइट चट्टानें अभ्रक की प्रमुख स्रोत है। राजस्थान में अभ्रक की अधिकांश प्राप्ति पेग्मेटाइट चट्टानों से प्राप्त होता है। अभ्रक जनरली काले और सफ़ेद टुकड़ों के रूप में मिलता है, काफ़ी चमकीला होता है। ये अभ्रक जो है रूबी अभ्रक भी इसको कहा जाता है। ये सबसे उत्तम किस्म का अभ्रक होता है, रूबी अभ्रक, और ये इसकी विभिन्न किस्में अजमेर जिले और भीलवाड़ा में पाई जाती है। दूसरा अभ्रक जो होता है गुलाबी होता है, इससे बायोटाइट अभ्रक भी कहते हैं। अनेक गुणों के कारण अभ्रक का जो उपयोग है विविध वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। परतदार, हल्का, पारदर्शी, लचीला, ताप और विद्युत निरोधक होता है। इसका उपयोग विद्युत उपकरणों, औषधि निर्माण, तार व टेलीफोन, विद्युत के विभिन्न संयंत्रों, रेडियो, वायुयान, मोटर गाड़ियों, साज संगार, नेत्र चश्मों, मकान की खिड़कियों, लालटेन की चिमनियों, यानी कुल मिलाकर इसका प्रयोग सभी जगह किया जाता है। अभ्रक के प्रमुख उत्पादक राज्यों में बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान भी है। राजस्थान में अभ्रक का जो खनन है वो इन जिलों में होता है। सबसे पहले भीलवाड़ा, ये सबसे फर्स्ट जिला है जहाँ पर अभ्रक का उत्पादन होता है और ये उसमें उत्पादन में अग्रणी माना जाता है। फिर अजमेर जिला, यहाँ सरवाड़ के पास वसुंधनी, अरेन और दाहिया प्रमुख हैं। यहाँ रूबी अभ्रक ज़्यादा पाया जाता है। फिर टोंक, यहाँ अभ्रक की जो खाने हैं ददोना, मंडोलाई, पतराज, ननसिया, लसाड़िया में पाई जाती है। जयपुर जिले में अभ्रक का जो खनन है वो डोगरा, दूदू, मजोराजपुरा, किराबा, फागी में ज़्यादातर किया जाता है। सीकर में ये पेमेटाइट चट्टानों से अभ्रक का खनन कार्य किया जाता है। राजसमंद जिले में 3 खाने हैं मियारी, राजसमंद तहसील में, गणेशपुरा, रेलमगरा, बागपुरा, आमेर तहसील में। यहाँ पेमेटाइट चट्टानों के अंदर अभ्रक पाया जाता है। राज्य में अभ्रक का जो उत्पादन निरंतर उसमें कमी आई है। 1966 में अभ्रक का जो उत्पादन है 5840 टन हुआ था, वो घट करके 1991 में 469 टन रह गया। राज्य में अभ्रक की जो अधिकांश खानें इतनी गहरी हो चुकी है कि अभ्रक का जो कार्य है वो आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है। नेक्स्ट खनिज है विद्यार्थियों मार्बल। राजस्थान विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे मार्बल के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ जो मार्बल के भंडार को लगभग 90% राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ 17 जिलों में मार्बल के पर्याप्त भंडार है। राज्य में जो संगमरमर का वैभव आज भी देलवाड़ा और रणकपुर के जो मंदिर है उसमें बोलता नजर आता है। ये देखिए विद्यार्थियों आपके सामने एक सारणी है। राजसमंद, बांसवाड़ा, यह अनुमानित भंडार मिलियन टन में। राजसमंद, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, जयपुर, बूंदी, अलवर, डूंगरपुर और सीकर जिलों में निकलता है। यानी मार्बल पर्याप्त मात्रा में मिलता है। संगमरमर में पूर्ण में इसका जो वितरण है वो आपके सामने है। अब इनका जो भौगोलिक वितरण है, नागौर जिला इसमें सबसे बेस्ट माना जाता है और इस क्षेत्र का जो संगमरमर है रायलो क्रम का है और नागौर का जो मार्बल है वो विश्व विख्यात माना जाता है।
इस पेटी में कुमारी, डूंगरी, चौसीरा, बोरावड़ खानों में सर्वाधिक मार्बल पाया जाता है। यहाँ सफ़ेद, गुलाबी, नीले, सेलेट आदि विविध प्रकार के जो मार्बल है, यानी मकराना का जो मार्बल है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है, जो मंदिरों के अंदर इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। राजसमंद में मार्बल का जो उत्पादन है वो दूसरा स्थान है नागौर के बाद में। यहाँ संगमरमर उत्पादन शाहपुरा, अगरिया, अमेठ, लावा, कोटड़ी, सरदारगढ़, पर्वती, मोरचाना, मोरवड़, निजरना, झांझर, आरना, राजनगर, केलवा आदि खानों में प्राप्त होता है। यहाँ मार्बल के लगभग 2000 खाने कार्यरत हैं। तो इस तरह से ये मार्बल की दृष्टि से राजसमंद काफ़ी साउंड माना जाता है। उदयपुर जिले में मार्बल के विशाल भंडार उपलब्ध है। जिले में सफ़ेद रंग का मार्बल है दरौली, जसपुरा, पडूना, और हरे रंग पर काली और सफ़ेद धारी वाला मार्बल ऋषभदेव, मशारू की ओबरी, गुलाबी रंग का मार्बल बाबरमाल, देवी माता, केवड़ा क्षेत्र से निकाला जाता है। ये विद्यार्थी आपके सामने जो मार्बल उत्पादित है कहाँ पर ये इसकी उपलब्धता पाई जाती है। अलवर में ये गुलाबी, सफ़ेद और काला मार्बल राजगढ़ और बादामपुर क्षेत्रों में मिलता है। बादामपुर यहाँ खुद रीबा, मलाना, तिलवाड़ा, गोवर्धनपुरा, पालनपुर, बलदेवगढ़, निजरा की डांडी में मार्बल की खाने हैं। सिरोही जिले में सफ़ेद, हल्का हरा और सलेटी रंग का मार्बल मिलता है। शेलवाड़ा, हरा मगरा, शिवगंज, बंदरा, पेरवा, शेरवा, मोरतला और हजारी में निकाला जाता है। जयपुर में 96 किलोमीटर दूर दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग के निकट बैंसलाना में काले रंग का मार्बल मिलता है। सफ़ेद रंग का जो मार्बल है आंधी तथा रायशाला, निमला, टोडी का बास क्षेत्र में मिलता है। पाली जिले में जो गुलाबी रंग का मार्बल सेंदड़ा क्षेत्र में मिलता है। यहाँ इसके अलावा यहाँ सफ़ेद रंग का मार्बल सरगोवा, शेवारी, दुजारा, बैरों का बाड़िया और कुंडा क्षेत्रों में मिलता है। जैसलमेर में जुरासिक युग में पीले रंग का चूना पत्थर, जिसे व्यापारिक भाषा में पीला संगमरमर कहते हैं, इस जिले में मूल सागर, अमर सागर, अबूर, नरपिया में क्षेत्र में मिलता है। अजमेर जिले में जो सफ़ेद, गुलाबी, काले रंग का मार्बल सुरसुरा, काली डूंगरी, लाडपुरा, अखेरी, रूपनगर, रघुनाथपुरा, रायपुरा, शरादना, खेमपुरा, टूका, उमरिया, गणेश नगर आदि क्षेत्रों में मिलता है। फिर विद्यार्थी बूंदी जिले में हल्का दूसरे रंग का हल्का गुलाबी मार्बल मिलता है, जो जिससे गहरे रंग के धब्बे इसमें पाए जाते हैं। फिर डूंगरपुर में हरे रंग का मार्बल पाया जाता है। फिर बांसवाड़ा जिले में त्रिपुरा सुंदरी, खेमा, तलाई, कोटरिया आदि में मार्बल देखने को मिलता है। तो इस तरह से राजस्थान के अंदर ये मार्बल देखने को मिलता है। फिर विद्यार्थी हम बात करें तो ये जो मेन खनिज आपको बताए मैंने अभी मार्बल के,